सेकेंड यूज़ का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम सेकेंड दस कंसिडर्स सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड of oscillations of a simple pendulum depends upon its length and acceleration due to gravity. Derive an expression for the time period of oscillation by the method of dimensional. डायमेंशनल मेथड से हमने टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है जो कि डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, पहले करता है लेंथ के ऊपर और सेकेंड टाइम में करता है, दूसरा करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला टाइम पीरियड हमने टी ले लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एल रेज टू पावर ए लिया, फर्स्ट में ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो एल रेज टू पावर ए एंड टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू पावर बी। तो दो ही थे, दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर ए एंड जी रेज टू पावर बी। टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, के आया कांस्टेंट, एल रेज टू पावर ए जी रेज टू पावर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो टी के डायमेंशंस m0 l0 t1 और इक्वल टू के कोई डायमेंशन लेस होता है तो एल लेंथ है, लेंथ रेज टू पावर 1 और इसकी पावर ए होगी, और जी इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन वाले ही डायमेंशंस लगेंगे L1 एंड टी रेज टू पावर -2 इंटू पावर बी। अब m0 l0 t0 वैसा का वैसा लिखे इक्वल टू एल रेज टू पावर ए है और यहाँ पे एल रेज टू पावर बी। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में सॉल्व करके देता हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एल रेज टू पावर हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ था एल रेज टू पावर 1 इंटू ए, तो एल इंटू ए का मतलब हो गया एल रेज टू पावर ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल रेज टू पावर ए और ऊपर था दूसरा इंटू, इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है एल रेज टू पावर 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एल बी और टी रेज टू पावर -2b, एल बी एंड टी रेज टू पावर -2b आ जाएगा इक्वल टू। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब ये है बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो m इसमें नहीं था तो m रेज टू पावर 0 लिख दिया और एल रेज टू पावर आ जाएगा a प्लस बी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा और टी रेज टू पावर -2b के बराबर हो गया। और यहाँ पे इस साइड हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 1। अब इनके डायमेंशंस के मेथड जो डायमेंशन की पावर्स हैं उनको हमने इक्वल करना है, तो m रेज टू पावर 0, m रेज टू पावर 0, ये तो 0 इक्वल टू 0 हो गया और l के लिए देखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, l रेज टू पावर 0 है, l रेज टू पावर a प्लस बी है और t रेज टू पावर -2b है, -2b जो कि इस साइड के t की पावर कितनी है 1 है, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये इजी वे है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -1/2 और इस b की वैल्यू इसको अब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a -1/2 इज इक्वल टू 0, सो तो a इज इक्वल टू 1/2 वहाँ पे गया तो प्लस का हो गया। ये तो दो वैल्यूज़ हमारे पास a की और b की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, a की वैल्यूज़ 1/2 एंड b की वैल्यूज़, a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यूज़ -1/2। ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे इसको पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू ये बन जाएगा कहाँ गया ये एल रेज टू पावर a की पावर थी 1/2 और g रेज टू पावर b था तो b की पावर है -1/2, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ भर दी। अब क्योंकि पावर माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, g वाली भी प्लस का g प्लस वाली वैल्यूज़ बन जाएगी के एल रेज टू पावर 1/2 एंड अपॉन जी रेज टू पावर 1/2 और इसको हम ले सकते हैं दोनों को एक पावर में 1/2 में, तो 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो टी इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। अगर अब डायमेंशनल वाले मेथड में हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम के की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें, इसलिए अगर हमें फॉर्मूला का पता है, अगर हमें के की वैल्यू का पता हो या इस फॉर्मूले का पता है कि ये इसके बराबर होता है, जैसे हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यूज़ होती है 2π√L/g, तो सीधा सीधा मतलब है कि के की वैल्यूज़ 2π होनी चाहिए। तो अगर पता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर के इसकी वैल्यूज़ को हम दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, के इज़ फाउंड टू बी 2π, so t is equal to 2π√L/g and this is the complete solution for this problem.